आज का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी और वोकैब पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने वर्ड के हिंदी मीन, उसके सिनोनिम, एंटीनिम्स और उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना और साथ ही उसको सेंटेंस में यूज़ करके देखा कि वो सेंटेंस में किस तरह यूज़ होगा। और सेंटेंस में यूज़ करने से बेनिफिट हमारे लिए ये है कि हम उस वर्ड को आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज हम हिंदी मीन के साथ उस वर्ड का इंग्लिश मीन भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में वो कौन सा वर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा जिटरी। जिटरी का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। जिटरी एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीन होता है बेचैन या तनावग्रस्त, और इंग्लिश में अगर इसे डिफाइन करें हम तो वो है एंक्शियस और नर्वस। जिटरी एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीन है बेचैन या तनावग्रस्त और इंग्लिश में एंक्शियस और नर्वस। और इसके सिनोनिम्स हैं नर्वस, टेंस, एंक्शियस, वरीड, फिजिटी, एजिटेटेड। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें इसके एंटीनिम्स की तो इसके एंटीनिम्स हैं रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स रहना, आराम करना, काम शांत रहना, कूल शांत रहना, लेड बैक ये भी शांत रहने के लिए वर्ड यूज होता है, लेड बैक भी। तो ये जिटरी के एंटीनिम्स हैं रिलैक्स्ड, काम, कूल और लेड बैक। अब सेंटेंस में यूज करते हैं जिटरी को। इट वॉज प्रोबेबली द टेंशन, शायद ये टेंशन थी दैट मेड हिम जिटरी, जिसने उसे बेचैन कर दिया, तनावग्रस्त कर दिया या बेचैन कर दिया, जिटरी कर दिया उसे। तो ये सेंटेंस था उसका जिटरी का। जिटरी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉलिशन। कॉलिशन एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीन है ए यूनियन ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज होता है। कॉलिशन का हिंदी मीन होता है गठबंधन। ट्रीटी जो वर्ड हम यूज करते हैं वो इसी के लिए आता है। और इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स हैं अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन, कंसोर्टियम, कोएलिशंस। ये सभी कोएलिशन के सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटीनिम्स हैं सेपरेशंस अलग होना, डिसयूनियन अलग होना, डाइवोर्स अलग होना या संबंध विच्छेद करना, डिस्कॉर्ड, सेक्सेशन। ये सभी वर्ड अलग होना या संबंध को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। ये कोएलिशन के एंटीनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, ही वॉज वर्किंग इन कोलिशन, कि वह कोलिशन में काम कर रहा था, एक गठबंधन में काम कर रहा था, विद अदर यूनियनिस्ट लीडर, कि अन्य जो यूनियनिस्ट लीडर्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो वो है नाउन। ए फोरकास्ट ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के बारे में फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, पहले ही किसी चीज़ के बारे में बता देना। तो इसका हिंदी मीन है पूर्वानुमान, पहले से ही अंदाजा लगा लेना किसी चीज़ के बारे में। इसके सिनोनिम्स हैं फोरकास्ट, प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोफेसी और गैस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम है फोरकास्ट, प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोफेसी और गैस। ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल एक एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीन है माइनर एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट सेंट्रल भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत कम हो या ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्या हो, ना हो। हिंदी मीन है बहुत कम, अल्प, सूक्ष्म। ये हम इसके लिए हिंदी मीन यूज करते हैं। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम्स हैं स्मॉल, माइन्यूट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें एंटीनिम्स की तो इसके एंटीनिम्स हैं इम्पॉर्टेंट, मेजर, सिग्निफिकेंट, सेंट्रल। ये सभी इसके एंटीनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, द रिपोर्ट सजेस्ट दैट देयर हैज़ ओनली बीन ए मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, की जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत ही कम सुधार हुआ है इन वुमेन्स पे ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में महिलाओं के पे पर, जो महिलाओं को पे दी जाती है उसके ऊपर बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, बहुत ही कम सुधार हुआ है पिछले कई सालों में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। डिस्टॉर्ट एक वर्ब है,
इसका मीन है टू ट्विस्ट आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग और प्रोपोर्शन, कि किसी भी चीज़ के ट्रू मीनिंग को ट्विस्ट कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, घुमा देना। तो इसका हिंदी मीन है रूप बिगाड़ना, विकृत करना, आकृति बिगाड़ देना, खराब कर देना। ये इसके हम हिंदी मीन। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम है रैप, कंटॉर्ट, बेंड, बकल, डिफॉर्म, मिसशेप, डिसफिगर। ये सभी इसके सिनोनिम्स है। डिसफिगर मतलब आकृति बिगाड़ देना, मिसशेप वो आकृति बिगाड़ देना, रूप बिगाड़ देना, उसी अर्थ में यूज होंगे। और इसके एंटीनिम्स की हम बात करें तो इसके एंटीनिम्स हैं स्मूथ, इम्प्रूव सुधार करना, इम्प्रूव, स्ट्रेट सीधा करना, प्रिजर्व और ब्यूटिफाई, ये सभी इसके एंटीनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, दे हैव डन देयर बेस्ट टू डिस्टॉर्ट इट, कि उन्होंने अपना बेस्ट किया इस चीज़ को डिस्टॉर्ट करने में, इस चीज़ को खराब करने में, इसको बिगाड़ने में। तो डिस्टॉर्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुलहार्डी। फुलहार्डी के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो फुलहार्डी है एक एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीन है रेकलेसली, बोल्ड और रैश, मीन असावधान या उतावला, जल्दबाजी करने वाला, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हैं रेकलेस मतलब लापरवाह हो, जो जल्दबाजी करता हो, रैश, इनकॉशियस, केयरलेस, हीडलेस, अनवाइज, इम्प्रूडेंट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें इसके एंटीनिम्स की, तो इसके एंटीनिम्स हैं केयरफुल जो सावधान हो, कॉशियस सजग हो, सावधान हो, जागरूक हो, हीडफुल हो, प्रूडेंट और थॉटफुल सोच विचार करने वाला हो। तो वो सभी इसके एंटीनिम्स में यूज होंगे वर्ड। बात करते हैं इसके सेंटेंस की। एग्जांपल देखिए, यू आर फेयरली सेफ हियर, आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, एंड इट वुड बी फुलहार्डी टू एक्सपोज योरसेल्फ, तो ये आपके लिए क्या होगी, फुलहार्डी होगा, उतावलापन होगा कि आप अपने आप को एक्सपोज करो। तो फुलहार्डी होता है उतावलापन दिखाना, असावधान होना, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिडल। फिडल के पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो फिडल है नाउन। इसका इंग्लिश मीन है एन एक्ट ऑफ डिफ्राउडिंग, चीटिंग और फॉल्सिफाइंग, मतलब जालसाजी करना, धोखेबाजी करना, धोखा देना। इस मीन में हम फिडल वर्ड को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रॉड, स्विंडल, वेंगल, रूज, वाइड, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। और बात करें इसके एंटीनिम्स की, तो इसके एंटीनिम्स हैं ऑनेस्टी मतलब जालसाज, धोखेबाज है तो ईमानदार, उसका एंटीनिम होगा, विलोम शब्द होगा, विपरीत अर्थ शब्द होगा, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी हो। और इसका एग्जांपल है एक कॉन। कॉन होता है धोखे देने वाला या कैदी, जिसके लिए कैदी वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, कॉन के लिए। ए कॉन हैज़ टू फिडल टू अचीव हिज डिसेप्टिव गोल्स, कि ये कौन है वो क्या होता है, एक जालसाज होता है, वो अपने डिसेप्टिव गोल्स को प्राप्त करने के लिए जालसाजी करता है। कि चोर है वो क्या करता है, जालसाजी करता है अपने गोल को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सकर। और सकर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये नाउन है, और इसका इंग्लिश मीन है असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, तनाव या कठिन समय में किसी की सहायता करना, मीन्स राहत देना, किसी को हेल्प करना, सहायता देना, राहत या सहायता इसका हिंदी मीन है। और ये एक नाउन है और इसके सिनोनिम है एड, हेल्प, असिस्टेंस, सपोर्ट, रिलीफ, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटीनिम्स हैं हर्ट चोट पहुंचाना, इंजरी, डिस्ट्रेस तनाव चिंता, और मॉलट्रीट, मॉल MAL, ये मॉल ये जिस भी वर्ड के आगे लगता है वहाँ पे ये नेगेटिव मीन में यूज होता है। मॉलट्रीट मतलब बुरा व्यवहार करना, ठीक है। एग्जांपल देखिए, व्हाट कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रॉमिस टू सकर देम इन देयर आवर्स ऑफ नीड, कि क्या कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो नीड के समय में उनकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, सकर देंगे उनको जब उन्हें नीड होगी, ये प्रॉमिस किया गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेजियन। कंटेजियन एक नाउन है जिसका मीन होता है सेपरेट बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, ये डिजीज के लिए आता है।
नेक्स्ट इसका मीन है द स्प्रेडिंग ऑफ ए हार्मफुल आइडिया और थ्योरी, कि कोई हार्मफुल आइडिया या कोई थ्योरी है उसको फैला देना, मतलब संक्रमण फैलाना। संक्रमण से रिलेटेड ये वर्ड है, संक्रमण हो जाना। ये ज़्यादातर डिजीज में आता है, जैसे हाल फिलहाल कोरोना चल रहा है। तो इसके सिनोनिम्स हैं कंटैमिनेशन, इन्फेक्शन, टेंट, पेस्टिलेंस, ट्रांसमिशन। ये सभी कंटेजियन के सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं प्योरिफिकेशंस, क्लीनलाइनेस। ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब इसका एक सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग योर हैंड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे, कि अपने हाथों को धोना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फैटल कंटेजियन, कि इस घातक संक्रमण को रोकने में। कि आप बार बार अपने हाथ धोते रहेंगे तो जो फैटल कंटेजियन है, जो घातक संक्रमण है, वो फैलने से रुक सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस एक नाउन है, द आउटवर्ड अपीयरेंस और अपार्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। आउटवर्ड अपीयरेंस तो बाहरी आकृति, तो इसका हिंदी में रहेगा आकार, आकृति या रूप। ये इसके हिंदी मीन है। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हैं फॉर्म, शेप, फेसेड, फेस, लाइकनेस, प्रीटेंस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटीनिम्स हैं डिफरेंस, रियलिटी, डिसिमिलरिटी। सेम्बलेंस से मतलब एक जैसा हो दिखने में, और एंटीनिम्स में क्या रहेगा, उसके विपरीत होगा, मतलब एक जैसा ना हो, दोनों में अंतर हो। और इसका सेंटेंस है, सेंटेंस देखिए, हिज माउथ वॉर इट्स यूजुअल सेम्बलेंस ऑफ ए स्माइल, कि उसका जो फेस है, जो माउथ है, वो क्या करता है, यूजुअल सेम्बलेंस ऑफ ए स्माइल वो पहन रखता है, मतलब एक सेम्बलेंस रहती है उसके चेहरे पे स्माइल की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटर। फैटर एक वर्ब है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो फैटर एक वर्ब है, और जिसका इंग्लिश मीन है कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट। हिंदी मीन रोक लगाना, मतलब किसी चीज़ पे रोक लगाना, टेम्परेरी बैन कर देना। और इसके सिनोनिम है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, लिमिट, हाइंडर, हैम्पर, इम्पैड, ऑब्स्ट्रक्ट। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम्स हैं लेट गो करना, लिबरेट, अलाउ, परमिट। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, द बजट क्राइसिस इज ए फैक्टर टू द सिटीज प्लान फॉर रिपेयरिंग द हाईवे, कि जो सिटी में प्लान था हाईवे को रिपेयर करने का, वो बजट क्राइसिस की वजह से क्या हो गया, फैक्टर हो गया। उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई, कि बजट नहीं था, इसलिए जो हाईवे को रिपेयर करने का सिटी का जो प्लान था वो रोक दिया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसेंशन। डिसेंशन के पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो वो है नाउन। इसका इंग्लिश मीन है डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू डिस्कॉर्ड, DISCORD। हिंदी मीन है मतभेद होना, मतलब आपसी सहमति ना हो पाना। और इसके सिनोनिम की बात करें हम तो वो हैं डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिसेंट, कन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ और डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़ा हो जाना, आपसी सहमति ना बन पाना। ये इसके वर्ड जो है सिनोनिम में रहेंगे। और बात करें हम इसके एंटीनिम्स वर्ड की, तो इसके एंटीनिम्स हैं एग्रीमेंट, सहमति हो जाना, सहमत होना, हार्मनी, कंकरेंस, अकॉर्ड, कंकर्ड। ये सभी इसके एंटीनिम्स हैं। और इसका सेंटेंस देखिए, दिस मूव शोड डिसेंशन विद इन द पार्टीज रैंक्स, की पार्टी के रैंक के अंदर ये जो मूव है, ये जो चाल चली गई है, वो क्या कर देगी, डिसेंशन कर देगी, मतभेद कर देगी। तो डिसेंशन जो वर्ड है वो मतभेद के लिए आता है, डिसएग्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायस्ड। बायस्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो वो है एडजेक्टिव। बायस्ड एक एडजेक्टिव है, बायस एक वर्ब है, ये ध्यान रखना है एडजेक्टिव का भी। और जिसका इंग्लिश मीन है अनफेयरली प्रेफरिंग वन पर्सन और ग्रुप ओवर अनदर, किसी एक ग्रुप या एक व्यक्ति के अलावा दूसरे की तरफ झुकाव रखना, ध्यान देना। तो हिंदी में इनकी बात करें हम वो होगा पक्षपातपूर्ण या झुकाव रखने वाला, किसी का पक्ष लेना, बायस हो जाना। और तो इसके सिनोनिम्स हैं पार्शियल, प्रेजुडाइस,
वन साइडेड, मतलब किसी की तरफ हो जाना, एक साइड लेना किसी की। और इसके एंटोनिम्स हैं अनबायस्ड, BIASED, अनबायस्ड, इम्पार्शियल और फेयर, FAIR, फेयर। ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपैथेटिक। अपैथेटिक के पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, मीन्स नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, कि किसी चीज़ में क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं होना। हिंदी मीन की अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी मीन है इसका उदासीन होना, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना। और सिनोनिम है अनइंटरेस्टेड, इमोशनलेस, इनडिफरेंट, इम्पैसिव। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंथुजियास्टिक, पैशनेट, ईगर, मतलब उत्सुक होना किसी चीज़ के प्रति। और एग्जाम्पल है हाउ कैन यू बी सो एपैथेटिक अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम, कि जो संसार है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप इतने एपैथेटिक कैसे हो सकते हो, इतने उदासीन कैसे हो सकते हो, कि आप उस पर ध्यान ही ना दो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्ब्रोग्लियो। इसके पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एम्ब्रोग्लियो जो वर्ड है वो है नाउन, और जिसका हिंदी मीन है उलझन। इंग्लिश में बात करें तो ए कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो समझ से परे हो जाए, मतलब उलझन पैदा करने वाली हो। और इसके सिनोनिम हैं कन्फ्यूजन, चेओस, CHAOS, प्रिडिकेमेंट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, सिंप्लिसिटी और ईज, मतलब आसान हो, समझ में आने लायक हो, क्लियर हो, बिल्कुल सिंपल हो, तो वो इसके एंटोनिम्स रहेंगे। और एग्जांपल है देखिए, दैट्स माय प्रेडिक्शन फॉर द होल एम्ब्रोग्लियो वेटिंग टू अनफोल्ड, कि सारी की सारी जो एम्ब्रोग्लियो है वो वेट कर रही है अनफोल्ड होने के लिए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा अनुमान है कि सारी जो उलझन है वो क्या है, वो जल्दी अनफोल्ड हो जाएगी, सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है टेंजिबल। टेंजिबल मीन क्लियर एनफ और डेफिनेट एनफ टू बी इजीली सीन और नोटिस्ड, मतलब वो दिखने में बिल्कुल क्या हो, स्पष्ट हो, पर्याप्त हो। हिंदी मीन है वास्तविक, मतलब जो रियल हो, जो सामने हो, बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्वियस हो, क्लीन हो एकदम। और जो टेंजिबल है TANGIBLE, टेंजिबल, ये एक एडजेक्टिव है। और इसके सिनोनिम है कंक्रीट, ऑब्वियस, परसीवेबल। और बात करें इसके एंटोनिम्स की तो इसके एंटोनिम्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, अनरियल, इंटेंजिबल और इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं है, जिसके बारे में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसका सेंटेंस है ही हैज़ नो टेंजिबल एविडेंस ऑफ विवेक्स गिल्ट, कि उसके पास कोई भी वास्तविक एविडेंस नहीं था। टेंजिबल एविडेंस मीन्स वास्तविक कोई सबूत नहीं था, साक्ष्य नहीं था विवेक की गिल्ट का, कि विवेक दोषी है, इस चीज़ के बारे में उसके पास कोई भी वास्तविक सबूत नहीं था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीन है वेरी सीरियस और ग्लूमी, मतलब खराब या गिरता हुआ, बहुत ही सीरियस हो, ग्लूमी हो, गंभीर हो बहुत ज़्यादा। और इसके बात करें हम सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स हैं ग्लूमी, बैड, ब्लीक, ड्रियरी, डिंजी, डिक्लाइन। एंटोनिम्स हैं ब्राइट, चीयरफुल, जॉयफुल, प्लीजेंट। ये इसके एंटोनिम्स हैं। और एग्जाम्पल है व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब हिज फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, जब उसने अपनी नौकरी को खो दिया तब उसका फ्यूचर कैसा हो गया, ग्रिम हो गया, उससे मतलब खराब हो गया, या खराब होता हुआ उसे नजर आया, कि जो उसने जॉब खो दिया तो उसका फ्यूचर कैसा हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट के पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो वो है वर्ब, जिसका हिंदी मीन होता है रिक्त करना, खाली करना किसी चीज़ को। इंग्लिश में देखिए रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस, कि एक खतरे वाले स्थान से एक सुरक्षित स्थान तक चले जाना। और इसके सिनोनिम्स हैं क्लियर करना, शिफ्ट करना, एक्सपेल होना, एविक्ट होना। और इसके एंटीनिम्स की हम बात करें तो इसके एंटीनिम्स हैं एंटर, ऑक्यूपाई, रिमेन और अचीव।
और इसका एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉयज वर अर्ज्ड टू इवैक्यूएट देयर ऑफिसेज इमीडिएटली, कि एम्प्लॉयज से निवेदन किया गया कि वो ऑफिस को तुरंत ही क्या कर दे, इवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे। ये थे हमारे कुछ वर्ड जिनके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जाना। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।